गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग कक्षा में। हमने इससे पहले दादी माँ पाठ पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मुझे लगता है जैसे डैश दिन आ गए हैं। मुझे लगता है जैसे डैश दिन आ गए हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। लेखक का बुखार कब उतरा? लेखक का बुखार रात के 12 बजे उतरा। दादी माँ को कितने किस्म के दवाओं के नाम याद थे? दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म के दवाओं के नाम याद थे। रामी की चाची को गांव वाले किस नाम से पुकारते थे? रामी की चाची को लोग धन्नो चाची कहकर पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य रामी की चाची ने लेखक से कहा। बात रामी की चाची ने लेखक से कहा। अब इनसे थोड़े बड़े प्रश्न, जैसे कि 2 अंक या 3 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, महामारी और विषुचिका के दिनों में दादी क्या करती थी? महामारी और विषुचिका के दिनों में दादी क्या करती थी? महामारी और विषुचिका के दिनों में दादी रोजाना सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग के साथ गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप किया करती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में दादी रोजाना सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग के साथ गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप किया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? यह बात किसने किसको कही थी? ठीक है, यह बात रामी की चाची ने दादी माँ से कही थी। यह बात रामी की चाची ने दादी माँ से कही थी जब दादी उधारी के पैसे रामी की चाची से मांग रही थी। ठीक है, दादी माँ ने किशन भैया को क्या तोहफा दिया था? दादी माँ ने किशन भैया को क्या तोहफा दिया था? दादाजी ने एक कंगन दादी माँ को दिया था, जिसे दादी माँ ने संदूक में रखा था। कंगन बहुत ही खूबसूरत और चमकदार था। उसी कंगन को दादी जी ने किशन भैया को भेंट स्वरूप दिया था। ठीक है, दादी माँ अक्सर क्यों उदास रहती थी? दादी माँ अक्सर क्यों उदास रहती थी? दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ पिछली बातों को सोच सोचकर हमेशा उदास रहती थी। उनकी उदासी का कारण उनका अकेलापन था। उनकी उदासी का कारण क्या था? उनका अकेलापन था। अब एक उससे बड़ा प्रश्न, लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन। लेखक के मित्र उनका मजाक कैसे उड़ाते थे? लेखक के मित्र उनका मजाक कैसे उड़ाते थे? लेखक कहते हैं कि मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। ये आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि उनके दोस्त उनको बहुत ही कमज़ोर दिल का इंसान समझते थे। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न ऐसा ही, दादी को क्या करना अच्छा लगता था? या आप ऐसे कह सकते हैं, दादी को क्या क्या करना अच्छा लगता था? दादी को निम्नलिखित काम करना अच्छा लगता था। क्या? लोगों की मदद करना, दवाओं के बारे में जानकारी रखना, आसपास की के जगहों की सफाई करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यह वाक्य किसके लिए और क्यों कहा गया है? यह वाक्य गांव की एक औरत दादी माँ के लिए कह रही है। दादा के मृत्यु के बाद दादी माँ को किसी पर भरोसा नहीं था
क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात करते थे, जो कि झूठ था। ठीक है, तो इतने प्रश्नों के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इनके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।